अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नमाज की कितनी सुन्नतें हैं आज आप लोगों को बताऊंगी। इस्लाम ने मुसलमानों को जितने कामों का हुक्म दिया है, वो चाहे रोजे का हुक्म हो, नमाज का हुक्म हो या हज का हो, इसके अलावा कोई और दूसरा हुक्म हो, सब में कुछ बातें फर्ज होती हैं, कुछ बातें वाजिब होती हैं और कुछ सुन्नत होती हैं। इससे पहले मैंने नमाज के फर्ज, नमाज के वाजिबात की बात कर ली। अब इंशाअल्लाह नमाज की सुन्नतें बयान करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोई सुन्नत अमल छूटने से नमाज होती है या नहीं? और आप तो जानते ही होंगे नमाज, इसमें कुछ बातें फर्ज हैं, कुछ वाजिब हैं और कुछ सुन्नत है। अगर कोई फर्ज छूटता है तो नमाज फिर से पढ़नी पड़ती है। अगर कोई वाजिब छूटता है तो सजदाए शहू करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई सुन्नत छूटती है तो नमाज हो जाती है। बस सुन्नत के खिलाफ काम करने से सवाब कम मिलता है। इसी तरह नमाज में फर्ज और वाजिब के अलावा जो सुन्नतें हैं उनको मैं यहाँ बयान करूँगी ताकि हर नमाज पढ़ने वाला इन बातों को अच्छी तरह से जान ले और इसमें जो चीज़ें सुन्नत है उनको भी उसी तरह अदा करे जैसे फर्ज और वाजिब अदा करता है। नमाज की सुन्नतें नंबर 1 पर है अजान और इकामत। पांचों नमाज के वक्त अजान कहना और इकामत कहना सुन्नत है, यानी नमाज से पहले अजान और फिर नमाज के लिए खड़े होने पर जो तकबीर कही जाती है जिसको इकामत कहा जाता है वो सुन्नत है। नंबर 2 पर है तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथ उठाना। नमाज के शुरू में मर्द के लिए दोनों हाथ कानों तक उठाना और औरतों के लिए कंधों तक उठाना सुन्नत है। नंबर 3 पर है हाथ उठाते वक्त उंगलियां अपने हाल पर रखना। तकबीर के लिए हाथ उठाते वक्त उंगलियां ना तो सख्ती से मिलाना चाहिए और ना ही पूरी तरह फैलाना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, यही सुन्नत है। नंबर 4 पर है इमाम का तकबीर बुलंद आवाज से कहना। इमाम तकबीर तेज आवाज से कहेगा जो कि सुन्नत है। नंबर 5 पर है सना पढ़ना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसको पढ़ना सुन्नत है। नंबर 6 पर है अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना। सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है। नंबर 7 पर है बिस्मिल्लाह पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना सुन्नत है। नंबर 8 पर है आमीन कहना। सूरह फातिहा, अलहम शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आप लोगों को लास्ट में सूरह फातिहा जब आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों को आमीन कहना है जो कि सुन्नत है। नंबर 9 पर है सना। अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आमीन को धीरे से पढ़ना सुन्नत है। जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ के बताया है उन सारी चीज़ों को धीरे से पढ़ना यानी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना सुन्नत है। नंबर 10 पर है हाथ बांधते वक्त दायां हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे रखना। क़याम में जब हाथ बांधे तो दायां हाथ ऊपर रहना चाहिए और बायां हाथ नीचे, यही सुन्नत तरीका है। नंबर 11 पर है मर्द और औरत के लिए हाथ बांधने की जगह। मर्द के लिए हाथ बांधने की सुन्नत जगह नाफ के नीचे है
اور عورتوں کے لیے ہاتھ باندھنے کی سنت جگہ سینے پر ہے، یعنی مرد ناف کے نیچے اور عورت سینے پر باندھے گی۔ نمبر 12 پر ہے تکبیر کہنا۔ نماز میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ سنت ہے، وہ چاہے رکوع میں جانے کے لیے ہو یا سجدے میں جانے کے لیے اور اٹھنے کے لیے ہو۔ نمبر 13 پر ہے رکوع میں تسبیح پڑھنا۔ رکوع میں کم سے کم 3 بار تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے، 3 بار آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ نمبر 14 پر ہے سجدے میں تسبیح پڑھنا، کم سے کم 3 بار سجدے میں تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 15 پر ہے رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کو صرف گھٹنوں پر رکھنا نہیں ہے بلکہ گھٹنوں کو پکڑنا سنت ہے۔ ہاں، عورت صرف ہاتھ رکھے گی، انہیں گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے۔ نمبر 16 میں ہے قاعدہ میں بیٹھنے کا سنت طریقہ۔ مرد کے لیے بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دایاں قدم اس طرح اٹھا کر رکھے کہ پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو، اور عورت کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں پیر کو بائیں جانب نکال کر سمٹ کر بیٹھے گی۔ نمبر 17 پر ہے آخری قاعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔ آخری رکعت پر بیٹھنا آخری قاعدہ کہلاتا ہے اور اس میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ آپ لوگوں کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، وہ اس طریقے سے ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد نہ ہو تو آپ لوگ یاد کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 18 پر ہے آخری قاعدہ میں درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا، یعنی کہ ربنا آتینا۔ یا تو آپ لوگوں کو جو دعائے معصورہ یاد ہو آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 19 نمبر پہ ہے شہادت کے وقت انگلی اٹھانا۔ اتحیات پڑھتے وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا سنت ہے۔ یہ تمام باتیں سنت ہے، نماز میں آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اچھے سے سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔